हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश आहंगडाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के अध्याय क्रमांक 7 की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पाठगत प्रश्न। ये देखो लिखा हुआ पाठगत प्रश्न। बात समझ में आ रही है? मतलब एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और कई बार परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को अपन लगाएंगे और जैसा कि हम हमेशा करते हैं क्वेश्चंस को लगाते टाइम राइट, चैप्टर का जो रिवीजन है वो भी साथ साथ में करते रहते हैं राइट। सो बड़ी इंटरेस्टिंग की कहानी है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं भैया कि पिटारे में से क्या निकलता है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में अंतर क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में अंतर क्या है? देखो भैया, बड़ी सिंपल सी चीज है कि दोनों का ही नियंत्रण और समन्वय के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। और कैसा डायरेक्ट कनेक्शन है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, मस्त वाली ये बात है, इसको अपने दिमाग में बढ़िया से आप फिट रखिएगा, है ना। देखो, अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, बड़े ध्यान से आप देखना। देखो, ऑटोमेटिकली हो जाती है प्रतिवर्ती क्रिया। अब मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपने हाथ को ऐसे 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 कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत नींद आ रही है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे 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 करने की कोशिश कर रहा हूं। अब अचानक से जब मैं हाथ को ऐसे आगे पीछे कर रहा हूं और सडनली मेरे हाथ से कुछ टकरा जाए, टच हो जाए, बात समझ में आ रही है? हो सकता है कोई नुकीली चीज हो सकता है कोई बहुत गर्म चीज हो सकता है कोई बहुत ठंडी चीज हो, बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, बिना सोचे समझे मेरा जो हाथ है उसको मैं ऐसे हटा लूंगा। मान लेते हैं कि मैं ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये देखो यहां पर नोक दिख रही होगी आपको, पेन। अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बढ़िया कि बायोलॉजी तो है, मस्त सब्जेक्ट है, अपने को खूब पढ़ना चाहिए, ऐसा वैसा। अब मेरा हाथ भाई अचानक से ऐसे टकराया। जैसे ही मेरा हाथ इससे टकराएगा, मैं क्या करूंगा, सडन, मतलब बिल्कुल, मतलब ये समझ लो बहुत स्पीड के साथ में ऑटोमेटिकली मेरा जो हाथ है वैसा दूर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें अपने सोचा ही कुछ नहीं, बहुत स्पीड से होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है इसमें सोचना नहीं पड़ता। ये कैसी होती है, ऑटोमेटिक होती है, अपने आप। तो एक तरफ हम लिख देते हैं क्या क्या था, अपने दो थे ना, एक था प्रतिवर्ती क्रिया और एक था आपका टहलना। चलो, तो एक तरफ है आपके पास प्रतिवर्ती क्रिया, बड़ी सिंपल सी कहानी है। कैसी होती है भैया, अपने आप। कैसी होती है, अपने आप। बात समझ में आ रही है? अपने आप होगी, दिमाग को बाद में पता चल जाएगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, बात समझ में आ रही है? शरीर के साथ में ऐसा हुआ था, पर यह प्रक्रिया कैसी होगी, अपने आप होगी। कोई भी छोटी गर्म चीज, ठंडी चीज, नुकीली चीज, बात समझ में आ रही है? या कुछ भी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे पीछे की तरफ मच्छर बैठा रहता है, अब आपको दिख नहीं रहा है, पर जैसे ही मच्छर ने काटा आप एकदम स्पीड से जाकर ऐसे मार देते हो, कहीं पर भी, इधर इधर किधर पे, ऑटोमेटिकली अपना हाथ चला जाता है। अपन बिना सोचे समझे इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो ये जो अपने आप प्रक्रिया हो रही है, जिसमें दिमाग इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें जो मस्तिष्क है ना राइट, जिसमें मस्तिष्क नियंत्रण नहीं करता है, मस्तिष्क नियंत्रण नहीं करता है, नियंत्रण नहीं करता है। क्या कह रहा हूं, मस्तिष्क नियंत्रण नहीं करता है। बात समझ में आई? जिसमें मस्तिष्क नियंत्रण ही नहीं करता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जो अचानक से हो जाती है, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। मस्तिष्क तक जानकारी पहुंच जाती है पर मस्तिष्क नियंत्रण नहीं करता है। कैसे, मच्छर बैठा था, बात समझ में आई? अब आप कहीं बिजी थे, आपने ध्यान नहीं दिया, मच्छर बैठा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मच्छर ने काट दिया या बैठ भी रहा है तो पता चल जाता है, कभी कभी नहीं पता चलता। अब मच्छर बैठा था, जैसे उसने काटा, तुरंत, बात समझ में आ रही, तुरंत विद्युत आवेग के कारण इस जगह पर काटा, तो यहां से अपनी मेरुरज्जु तक सिग्नल आया, मेरुरज्जु से प्रतिवर्ती चाप बना और ये वाला हाथ जाकर सीधे यहां पर जाकर ऐसे लग गया। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ बाबू, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि इसका मतलब मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, ऑटोमेटिक है, पर मस्तिष्क को जानकारी है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग जो है राइट,
इसको जानकारी है। कौन सी चीज है? जानकारी है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो अपने आप होने वाली अभिक्रिया जिसे मस्तिष्क कंट्रोल नहीं करता है और मस्तिष्क को इसकी क्या होती है? पूरी की पूरी जानकारी होती है। ऐसी क्रियाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। अब एक काम करते हैं, हम बात करते हैं टहलने की। और मैं कह रहा हूं भाई काय को सिर्फ टहलने की, कोई भी प्रक्रिया ले लो, पढ़ने की, टहलने की, पढ़ने की, खाना खाने की, सोने की, फोन पे बात करने की, म्यूजिक सुनने की, ये सारी जो भी क्रियाएं हैं ये अपने आप नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? इसके लिए दिमाग को पहले डिसाइड करना पड़ता है। मतलब इसका जो आदेश है वो कौन देता है? दिमाग देता है। बात समझ में आ रही है? दिमाग कहता है कि भाई बहुत ठूस ठूस के खाना खा लिए हो, बहुत ऑयली फूड खा लिए हो, थोड़ा जो है ऐसे टहल लो, थोड़ा टहल लो, आसपास वालों से, कॉलोनी वालों से मिल लो। डिनर के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को टहलते हुए, अच्छी बात है, टहलना चाहिए। थोड़ा टहल लो, आसपास लोगों से, वाले लोगों से बतिया लो, थोड़ी जो है जैसी भी बात आप करते हो, सीरियल वाली, पॉलिटिक्स वाली, एजुकेशन वाली, जैसी भी बातें बतिया लो थोड़ा सा। तो पर ये टहलने का ऑर्डर किसने दिया? ये हमारे मस्तिष्क ने दिया, यानी कि दिमाग ने दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो आदेश है ना, राइट, ये कैसी है आपकी? इसका जो आदेश है और जो नियंत्रण है, राइट, ये कौन देता है? ये हमारा दिमाग देता है। हाँ वही ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, ये अभिक्रिया कैसी है? ये अनैच्छिक है, ये आपकी इच्छाओं पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप ऐसे सोचोगे नहीं कि उतने में तो भैया गाड़ी, अब मेरे हाथ से कोई बहुत गर्म चीज टकरा जाए तो मैं सोचूंगा थोड़ी कि भाई गर्म चीज हाथ से टकरा रही है, मुझे अपने हाथ को दूर करना है, इतने देर में तो हाथ जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हमारी मेरुरज्जु जिस क्रिया को कंट्रोल करती है, राइट, उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। पर यदि हम वहीं के वहीं बात करें कुछ ऐसी क्रियाओं की जिसे हमारा दिमाग कंट्रोल या नियंत्रण करता है, निमंत्रण तो देता है अंगों को, वो नियंत्रण करता है, उसको अपन टहलना कह सकते हैं, पढ़ना कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं, सोना कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज ये होती है फास्ट। और ये कैसी होती है? तो भैया ये स्लो होती है। ये होती है फास्ट और ये कैसी होती है आपकी? स्लो होती है। अच्छा, ये आप नहीं चाहोगे, मतलब ये ऐच्छिक है, मन है तो करो, नहीं है तो मत करो। तब तो आप देखो ना भैया, जब पढ़ने का आपका मन करता है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकली हम देखें तो उनका एग्जाम के पहले ही पढ़ने का मन करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका स्टार्टिंग से पढ़ने का मन करता है। नॉट टू वरी, सबके लिए पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है और कंटेंट है, राइट, वो अवेलेबल है कहां पर? आपके अपने चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो मान लेते हैं कि आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो आप पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? नहीं कर रहा है तो आप नहीं करोगे। मतलब आदेश कौन देगा? आपका दिमाग देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ही जो हैं तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे कंट्रोल करता है आपका ब्रेन और इसे कंट्रोल करती है मेरुरज्जु। नियंत्रित किसके कारण होती है? ये मेरु। कौन है मेरु? तो भैया स्पाइन, राइट, तो मेरुरज्जु, दैट्स ऑल। तो बाबू किसके कारण कंट्रोल होती है? मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, राइट। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और अपनी कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हरी अप, कर लिया? पक्का? ठीक, आगे आप बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, तगड़ा सवाल। हाँ भाई चलो, अभी लिखोगे कैसे? देखो बेटा, एक तरीका तो ये कि कॉलम बनाकर हमेशा डिफरेंस लिखने चाहिए। इन केस थोड़ा शॉर्ट में आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की इच्छा के बिना होने वाली अनैच्छिक क्रिया है। हाउ, ठीक है, दिमाग का कोई रोल नहीं है। यह स्वायत्त प्रेरक की प्रत्युत्तर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं अचानक होने वाले शरीर के साथ, उसकी क्या होती है? प्रत्युत्तर। मतलब कि इसको आप रिएक्शन कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो? रिएक्शन कह सकते हो। यह बहुत स्पष्ट और यांत्रिक प्रकार की है। यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित पेशियों द्वारा कराई जाती है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो कि मनुष्य
सोच विचार करके करता है, वो भी तब करता है जब बिल्कुल उसकी मजबूरी आ जाती है। भाई खूब खाए पिए, 35-40 साल के हो गए, पेटी निकल गई है, स्टेमिना कम हो गया है, जल्दी थकान आ जाती है दौड़ने चलने में, खेलने में, बात समझ में आ रही है? तो फिर उसके लिए भोजन का अच्छे तरीके से पाचन होना बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ये करना चाहिए, पर आपने देखा हो कि छोटे बच्चे कहाँ टहलते हैं यार, बिल्कुल नहीं टहलते। आप लोग थोड़ी टहलने निकलते होंगे, अभी तो बॉडी में एनर्जी इतनी है, खेलने कूदने में आप बढ़िया से एनर्जी क्या करते हो, आप बर्न करते हो, और साथ साथ में आपका डाइजेशन भी इतना तगड़ा होता है कि कुछ भी खाया पिया सब पचा दिया। बात समझ में आ रही है? चलो काम की बात पर आते हैं। तो टहलना कैसी है? ऐच्छिक क्रिया है जो कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर सकता है। और आगे ना एक और लिख देना, एग्जाम में मत लिखना, दिमाग में रखना कि मजबूरी में भी करता है। बहुत सारे लोग मजबूरी में टहलते हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो आ जाओ, क्लियर? बोलो यस सर। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, दो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन के मध्य में जो अंतःग्रथन यानी कि सिनेप्स होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है? तो भैया देखो ऐसा है, सिनेप्स का काम क्या होता है, ध्यान से देखना। सिनेप्स मस्त चीज है, अंतःग्रथन जो है, अंतग्रथन है ना, सिनेप्स जो है वो मस्त वाली चीज है। क्यों है मस्त वाली चीज? बताता हूं, देखो। अच्छा, सिनेप्स विनेप्स होता रहेगा, मस्त वाली ये बात है। अपन चलते हैं कहां पर? ट्रेन के अंदर। बात समझ में आ रही है? देखो, ट्रेन 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 ट्रेन, राइट? बोलो यस सर। यार ट्रेन कौन से रंग की बनाए अपन? अपन बनाते हैं लाल रंग की ट्रेन। चलो आ जाओ, अरे आ जाओ, मस्त वाली बात बता रहा हूं। अरे मस्त वाली बात है ये। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखना। आप यही सोच रहे हो ना सर, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान, वो सब टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ट्रेन कहाँ से बीच में आ गई? बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है? थोड़ा मजा लेते हैं इस टॉपिक का। काहे घबराते हो? पूरा निपटाएंगे अपन, थोड़ा अपन मजा लेते हैं इस टॉपिक का, राइट? चलो, और भैया ये दोनों तो इंजन होंगे, तो अपन इसको तो थोड़ा और बना लेते हैं। उधर इंजन है, ये जो है आपका मालगाड़ी है। अब मैं जल्दी जल्दी इसके व्हील बना देता हूं, ध्यान से देखना, मस्त वाली ये बात है। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग कि मैं ट्रेन का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, राइट? और नहीं समझे होगे तो बेटा 1 मिनट का टाइम दो बस, ठीक? कुछ व्हील बड़े छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन जो है वो पंचर है। इसका मतलब ये है कि अपन समय को बहुत ज़्यादा पहिए बनाने में नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इस तरीके से अपने ट्रेन के यहाँ पर ऐसे पहिए बना दिए। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, बड़ी मजेदार है कहानी। मैं कह रहा हूं भाई सुनो मेरी बात। अब आप हो यहां पर, आप हो इस वाले डिब्बे में, राइट? और भैया आपको जाना है इस वाले डिब्बे में, क्योंकि यहां पर आपका जो सखा है, दोस्त है, सखी है, सहेली है, कोई भी हो सकता है, वो आपका इंतजार कर रहा है। बात समझ में आई? अब आप कैसे जाओगे? ध्यान से देखो। तो आप एक बात बताओ, आप एक बोगी से दूसरे में जाओगे, दूसरे से तीसरे में जाओगे, तीसरे से चौथे में जाओगे, चौथे से पांचवे में जाओगे। जैसे आप यहां पर एक बोगी से दूसरे बोगी में जा रहे हो, जैसे आप यहां से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा रहे हो, कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो सिग्नल होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सिग्नल होता है, विद्युत आवेग होता है, जो हमें बताता है कि भैया शरीर पर कोई स्टिमुली, उद्दीपन यानी कि हरकत हुई है। क्या हुई है? हरकत हुई है। कैसी हरकत हुई है? ध्यान से देखो। मैं ऐसे कर और अचानक से कोई नुकीली चीज, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, यहां से ऐसे टकरा जाए। जैसी कोई नुकीली चीज टकराएगी, मैं अचानक से अपना हाथ खींच लूंगा। मतलब ये कि भैया कोई, देखो
जिस जगह पर नुकीली चीज टकराई वहां से एक सिग्नल निकला, मेरू रज्जु तक गया, वहां से एक सिग्नल निकला, मेरू रज्जु तक गया, फिर मेरू रज्जु में उसने प्रतिवर्ती चाप बनाकर वापस से उस अंग तक आया। बोलो यस सर। अब हमने सब पढ़ लिया कि संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं, उसके बाद आपकी ग्राही तंत्रिकाएं क्या होती है, अब हमने सब पढ़ लिया। मैं क्या कह रहा हूं, जब विद्युत आवेग ट्रेवल करता है तो वो एक तो आपका जो तंत्रिका कोशिका होती है उससे दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है। कुछ वैसे ही जैसे आप इस बोगी को या डिब्बे को क्रॉस कर रहे थे, तो बीच का जो स्पेस होता है, बीच का जो स्पेस होता है, उसी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो अपन जल्दी से बना भी लेते हैं, मस्त वाली ये बात है, और 1 मिनट में बन भी जाएगी, राइट। चलो, तो आप जानते हो कि यहां पर आपका ऐसा होता है, ये द्रुमिका है। मैं बहुत सस्ते टाइप की तंत्रिका कोशिका बना रहा हूं, ये मत बोलना कि सर आप पूरा पूरा क्यों नहीं बना रहे हो, आप सब जानते हो बेटा टाइम कम है अपने पास। बोलो यस सर, बहुत सारा अपने को पढ़ना है, गर्दा अपने को उड़ाना है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अरे गर्दा उड़ा देंगे बाबू। चलो ये बीच में जो हम बना रहे हैं ना ऐसा वाला, ये आपका जो है न्यूक्लियस है। कौन सी चीज है ये? तो ये न्यूक्लियस है। आप ध्यान से यदि देखेंगे तो इसमें देखो बहुत सारी यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाएं बनी हुई हैं। एकदम अपन ने सस्ती वाली तंत्रिका कोशिका बनाई हुई है, चाइना का माल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये द्रुमिका है। बोलो यस सर। अरे जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। आप जानते हो कि एक्सॉन है यार, एक्सॉन 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 है। बात समझ में आ रही है? और भैया ये जो बीच का गैप दिया हुआ है ना, राइट, इसे ही हम बोलते हैं सिनेप्स। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से एक वो ये जो आप थे यहां से ऐसे दरवाजा होते हुए सिनेप्स को पार करते 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 वहां पर अपने दोस्त के पास पहुंचे थे, कुछ इसी तरीके से जो हमारा आवेग होता है, विद्युत आवेग यानी कि सिग्नल होता है, कुछ इसी तरीके से जो विद्युत आवेग यानी कि सिग्नल होता है, वो यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है। कहने का मतलब कि जो सिग्नल होता है वो पहले, बात समझ में आ रही है, पहली की तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन छोर से, ये वाला क्या होगा, ये एक्सॉन छोर ही तो होगा, ये वाला लो उसको बना लेते हैं अपन, सॉरी फॉर दैट। बात समझ में आई? ये जो चीज यहां पर दिख रही है ये क्या है, ये एक्सॉन छोर है। आप सब जानते हो, अपन ने सब पढ़ा है। तो ये क्या है, तो भैया ये एक्सॉन छोर है। बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा है, एक्सॉन छोर से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से यहां गया। तो बेसिकली इसके अंदर की कहानी क्या है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर जो विद्युत आवेग होता है उसका फिर वो रासायनिक परिवर्तन, उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है? यहां तक तो विद्युत आवेग था, बोलो यस सर। बीच में भरे होते हैं केमिकल आयंस, कैल्शियम पोटेशियम के आयंस होते हैं बीच में, राइट। बीच में होते हैं केमिकल्स या फिर आयंस, वो आयन ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं? आयन ट्रेवल करते हैं। आयन में यदि कोई दिक्कत है तो कक्षा 10वीं की आप केमिस्ट्री देख सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो किन से पढ़ते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो यहां से आयन ट्रेवल कर रहा है, तो यहां विद्युत सिग्नल आया, फिर यहां से आयन ने ट्रेवल किया, फिर अपन आगे बढ़े, फिर यही कहानी चलती रहेगी। वहां पर बाबू है, यहां पर सोना है, दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं, राइट, उनका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो जगह होती है सिनेप्स, वहां पर भरे होते हैं केमिकल, जो कि एक तरफ से सिग्नल को, अरे चुगली यार चुगली, एक तरफ से सिग्नल को खींचते हैं और दूसरी तरफ भेज देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये कैसी होती है, रासायनिक होती है। तो ये समझाने के लिए था, पर आप इसे अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। थोड़ा डिस्कस करते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो चलिए, तो कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में और एग्जाम में? भैया दो तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंतःग्रथन, यानी कि आपका सिनेप्स, राइट। जिसमें क्या होता है, सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका,
ठीक है। द्रुमिका, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। द्रुमिका सिरे द्वारा उपर्जित की जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो अंदर ले ली गई है, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है जो कि पूरी तंत्रिका कोशिका में ट्रेवल करता है। साथ में विद्युत आवेग क्या करती है, उत्पन्न करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाओं तक पहुंचता है और तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग के द्वारा कुछ रसायनों को उत्पन्न कराया जाता है जो रिक्त स्थान यानी कि सिनेप्टिक दरार को पार कर अपने से अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी प्रकार विद्युत के आवेग को आरंभ करा देते हैं। तो कहानी पूरी क्लियर है, ध्यान से देखिएगा और इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में तो नोट कर ही लिया, अपन बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो ठीक है, सम मोर इंफॉर्मेशन इज देयर, तो उसको भी आप नोट कर लो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो भैया आप जानते हो कि जो हमारा कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है उसमें 3 भाग होते हैं। उसमें से एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा दिमाग यानी कि अनुमस्तिष्क, राइट, यानी कि आपका सेरेबेलम, गॉट इट। ये हमारे दिमाग का संतुलन वाला जो पार्ट है, हमारे शरीर का जो संतुलन वाला जो भाग है, उसका लेखा जोखा अपने पास रखता है। और ये कहां पाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मस्त वाली ये बात है, ध्यान से देखो। इस तरीके से दिमाग होता है, बोलो यस सर। इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, बोलो यस सर। इस तरीके से हमारा जो है दिमाग होता है और यहां पर ध्यान से देखिएगा, और यहां पर जो है ये होता है हमारा क्या, सेरेबेलम, राइट। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऐसा बना होता है, पर इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ध्यान से देखना, मस्त वाली ये बात है। देखो ये हमारा दिमाग होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से दिमाग होता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको यदि पता हो तो यहाँ कहीं पर छोटा दिमाग होता है, फिर अपन उससे थोड़ा और आगे आए तो भाई यहाँ पर पॉन्स होता है, इसके नीचे जो है वो मेडुला होती है, और ये ऐसा का सब आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। और यदि आपको याद हो, मस्तिष्क 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 मस्तिष्क, और यदि आपको याद हो तो जब हमने मानव मस्तिष्क के बारे में बात की थी, राइट, तब हमने इन सारे टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था और हमने ये जाना था कि जो हमारा दिमाग होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, भाग होते हैं। कौन से होते हैं? तो भैया एक होता है आपका अग्र, एक कौन सा होता है आपका, अग्र मस्तिष्क होता है, जिसमें ही आता है प्रमस्तिष्क। बात समझ में आ रही है। दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क, जिसके बहुत डीप में अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ ऊपर से स्टडी की थी। और तीसरा वाला जो है वो होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क, राइट। इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका क्या, तो भैया एक होता है पॉन्स, दूसरा होता है आपका मेड्यूला, यदि आपको याद हो तो, राइट, और तीसरा जो है वो होता है आपका अनुमस्तिष्क। दैट्स ऑल। तो अनुमस्तिष्क जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेरेबेलम, और ये जो प्रमस्तिष्क होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है। इसमें एक चीज और होती है जहां पर पाए जाते हैं आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो। तो देख लो, ये हो गया आपका अनुमस्तिष्क, राइट, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्या, अनुमस्तिष्क। अब इसका काम क्या होता है, यह हमारे शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया इसके कारण जो है शरीर अपने आप को संतुलित रखता है। सवाल पैदा होता है कि कब संतुलित रखता है, राइट। अपन जब साइकिल चला रहे होते हैं तो अपने को बैलेंस की जरूरत होती है। ऐसे यदि मैं आपसे ये कह दूं कि एक रस्सी यहां पर बंधी है ऐसे हवा में, उधर से एक दीवार से इधर से, जैसे वो नट का खेल होता है, उसके ऊपर कुछ लोग रस्सी पर चलते हैं बैलेंस बना के, राइट। तो मैं कह दूं कि एक रस्सी वहां से बंधी है इधर तक और उस रस्सी के ऊपर आपको चलना है, इतनी मोटी रस्सी है, तो
उसके लिए आपको बैलेंस बनाने की जरूरत होगी, और ये जो बैलेंस है ये कौन कंट्रोल करेगा? हमारे पूरे शरीर का, राइट? यही होता है आपका अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कहां पाया जाएगा? प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में। बेटा ये प्रमस्तिष्क का पिछला भाग है और निचला भाग भी है ना? पिछले भाग में पाया जाएगा और नीचे की तरफ स्थित होगा, और यह ऐच्छिक पेशियों की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कुल मिलाकर शारीरिक जो बैलेंस होगा, बात समझ में आ रही है? पेशीय बैलेंस जो होगा उसको मेंटेन कौन करेगा? आपका अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम। गॉट इट? बोलो यस सर। इसको भी कॉपी में नोट करो। चलो कर लिया? इजी? बोलो यस सर। कोई डाउट? कोई भी डाउट? कैसा भी डाउट? नहीं? चलो और बढ़ेंगे आगे, है ना? ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिए हैं टॉपिक वाइज वीडियोस में। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप प्लीज जाइए और देखिए, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट मतलब टॉपिक तो पूरा कवर है, और उससे जो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि इस टॉपिक से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन है उसके लिए अलग लेक्चर्स है, पर आप टॉपिक वाइज जरूर देखें, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। भैया हम एक अगरबत्ती की गंध का कैसे पता लगाते हैं? तो एक आम आदमी से यदि हम पूछेंगे जो बेसिकली इस टॉपिक को नहीं पढ़ता है, तो बोलेगा भाई सूंघ कर। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय पर, बात समझ में आ रही है, बहुत सारे लोगों की जो स्वाद है और सूंघने की जो क्षमता है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, मतलब कि वो उतना फास्ट नहीं था, राइट? तो हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाएंगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसको ध्यान से देखना। कैसे पता लगाएंगे? देखो, क्या आप अग्र मस्तिष्क के बारे में जानते हैं? बोलो यस सर, जिसको हम लोग फोर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसमें पाया जाता है आपका प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और यही हमारे शरीर दिमाग का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। यही वो भाग होता है जो सोचने समझने की अपने पास शक्ति रखता है। यही वो भाग होता है, राइट, जो हमें किसी चीज का स्वाद, गंध, उसकी इमेज यानी कि उसका जो विजुअल है वो, राइट, और आवाज, स्वाद, गंध, दृश्य मतलब उसकी इमेज, ठीक है, और उसकी आवाज के बारे में जानकारी देता है। क्या करता है? जानकारी देता है। आपको यदि याद होगा तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनसे आने वाले जो भी सिग्नल्स होते हैं, राइट, उनको समझने के लिए और उस पर रिप्लाई करने के लिए अलग अलग भाग बने होते हैं, जिन्हें हम लोग लोब्स भी कहते हैं, राइट। तो अभी अपन पूरा डीप पे नहीं जाएंगे, आप बस मेरे को एक बात बता दो, आपको ये भाई दिख रहा है क्या? रुको, मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से देखना यहां पर। मस्त वाली बात है। अरे यार ये तो बड़ा अजीब सा चेहरा बन गया। आप लोग बोलोगे सर ये किस टाइप का एलियन जैसा बना दिया सर आपने। चलो, अरे यार ये तो बदक टाइप का बन गया कुछ। ठीक है, अपन एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, मैं क्या कह रहा हूं इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, राइट। यहां कहीं पर हमारा दिमाग होता है, यहां कहीं पर हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग, सॉरी हाइपोथैलेमस नहीं, सेरेबेलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली अनुमस्तिष्क बोलते हैं, राइट। और ये इस तरीके से ये यहां पर ऐसा होता है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से फिर कनेक्ट हो जाता है मेडुला की हेल्प से। अब मैं क्या कह रहा हूं, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाएंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहां से गंध अंदर गई, दोनों नथुने जो हैं उससे गंध जो थी वो क्या चले गई, अंदर चली गई। यहां से जो गंध है वो कैसी हो गई, अंदर चली गई। आपने कहा ठीक है सर, अब भैया इसको दिमाग तक भी तो पहुंचाना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां कहीं पर कोई ऐसी चीज है जो इस गंध को, यहां कहीं पर ऐसी कोई चीज है जो इस गंध को रसायन में बदल रही है, रासायनिक परिवर्तन में बदल रही है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, विद्युत आवेग में, क्योंकि सिग्नल ही तो फ्लो करता है हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर। बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि यहां आपका जा रहा है क्या, विद्युत आवेग,
इस विद्युत आवेग को हम लोग और क्या बोल सकते हैं बाबू, तो ये कहलाएगा आपका सिग्नल। इस विद्युत आवेग को हम और क्या बोल सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका सिग्नल। बोलो यस सर, राइट। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है। इस विद्युत आवेग को हम और क्या बोल सकते हैं, सिग्नल। तो बेसिकली ऐसा ये हुआ कि सबसे पहले हुआ होगा नाक के अंदर गंध आने से, ध्यान से देखना, दिमाग को कैसे पता चला कि गंध आ रही है, मतलब हमारे नाक से एक सिग्नल निकल कर जा रहा है कहां तक, राइट। हमारी नाक से एक सिग्नल निकल कर जा रहा है कहां तक, दिमाग तक। फिर दिमाग सोच के बता रहा है कि ये जो गंध है ये अच्छी है या फिर बुरी है, मधुर है या फिर अच्छी नहीं है। बात समझ में आई। अब यदि गंध बहुत अच्छी है, अगरबत्ती की तो अच्छी होगी, तो दिमाग खुश हो जाता है, वाह क्या मतलब क्या शानदार स्मेल है, गंध है, राइट। और यदि खराब है तो फिर नाक बंद कर लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो नाक में गंध आने से के कारण सबसे पहले क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ध्यान से देखना, मस्त वाली बात, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो रासायनिक परिवर्तन था इसका परिवर्तन किस में हुआ, क्योंकि दिमाग को ये सब समझ में नहीं आता। दिमाग को भैया तंत्रिका कोशिका से ट्रेवल करने वाले क्या चाहिए, विद्युत आवेग चाहिए, जिसको अपन लोग सिग्नल कहते हैं, जो कि बेसिकली आयंस होते हैं, ठीक है जी। तो रासायनिक परिवर्तन अब किसमें फिर से परिवर्तित हो जाएगा, फिर से मतलब पहली बार ही किसमें, विद्युत आवेग में। बात समझ में आ रही। तो यही तो सवाल था कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि भैया अब बहुत डीप में अपन नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ये सब क्लास 11th और 12th में, स्पेशली 12th में। पर नाक में जो गंध आती है उसके कारण होते हैं रासायनिक परिवर्तन, और इन रासायनिक परिवर्तनों से होते हैं फिर उसके बाद विद्युत आवेग का निर्माण। और ये विद्युत आवेग फिर पहुंचता है दिमाग में, यहां पर किसके पास में है, तो बाबू फोर ब्रेन के पास में। ऐसी शानदार और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों में एक जो पेंटिंग है, उसके लिए आप प्लीज मुझे क्षमा करें। बात समझ में आ रही है, पर आप कॉन्सेप्ट पे जरूर फोकस करें। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, ठीक। तो ये बना देता है विद्युत आवेग, यहां से इधर ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राही अंग हो गया, वो ट्रेवल करके बताएगा कि गंध अच्छी है या फिर बुरी है। क्लियर है कहानी, वो बताएगा आपको कि गंध अगरबत्ती की है या फिर किसी सड़ी गली चीज की है। तो दिमाग ये सब डिसाइड करता है, मस्त वाली बात, ठीक है। चलो अब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, हम अब लिखेंगे कैसे उस पर फोकस करते हैं, ध्यान से देखना। तो भैया ऐसा है, हमारी नाक में गंधग्राही होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो मतलब आप मानना पड़ेगा आपको। नाक में गंधग्राही होते हैं, साथ में नाक से ही श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो होती है, अंदर जाती है, राइट। इनके संवेदी न्यूरॉन अगरबत्ती की गंध को ग्रहण करते हैं और अनुक्रिया को प्रेरक क्षेत्र तक पहुंचाते हैं। प्रेरक क्षेत्र कहां पर होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क में ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने का क्षेत्र होता है, जो सूंघने के लिए विशिष्टीकृत होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसमें जो स्पेशली प्रमस्तिष्क है, ऊपर वाला दिमाग, इसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। सूंघने वाला डिपार्टमेंट, देखने वाला डिपार्टमेंट, सुनने वाला डिपार्टमेंट, स्वाद वाला डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंसी वाला डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग भागों में विभाजित है। लॉजिक वाला डिपार्टमेंट, बात समझ में आ रही है, वाद विवाद वाला डिपार्टमेंट, क्रिएटिविटी वाला डिपार्टमेंट। अब देखो क्रिएटिविटी वाला डिपार्टमेंट मेरा इधर का थोड़ा सा गायब होगा, बात समझ में आ रही, इसलिए इतनी क्रिएटिव और इतनी अच्छी फोटो जो है हमने बनाई है। बात समझ में आई, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो ये सब बात हो गई। गंध का निर्णय लेकर अगरबत्ती की सुगंध का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और कौन कराता है, ये हमारा ब्रेन कराता है। नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलो पक्का, ठीक। चलिए अगला सवाल, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होते हैं। सिंपल सी बात, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होते हैं। और ऐसा क्यों होता है भाई? हम जानते हैं कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती है, ऑटोमेटिक होती है और फास्ट होती है। आज का पहला सवाल यही था, प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती है?
अपने आप होती हैं। और कैसी होती हैं भैया? फास्ट होती हैं, तेज होती हैं। मतलब ये कि जब आपके हाथ से कोई गर्म ठंडी नुकीली चीज यदि टकरा जाए, ठीक है, तो आप सोचोगे थोड़ी यार उसके बारे में। आप थोड़ी सोचोगे कि कोई गर्म चीज हाथ से टच हो रही है, मेरे लिए ये नुकसानदायक है, मुझे हाथ हटाना पड़ेगा, हाथ नहीं हटाऊंगा तो काम कैसे करूंगा, लिखूंगा कैसे, ये सब सोचोगे क्या आप? क्या यहां पर आपको विवेक की या सोचने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। हाथ टच हुआ, ऑटोमेटिकली हाथ आपका हट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण हुआ। ऑटोमेटिक है और कैसी है आपकी? फास्ट है। तो ब्रेन उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, मेरुरज्जु द्वारा यह नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु के पास जाती है और वहां पर बताती है प्रतिवर्ती चाप। कैसे होता है देख लेते हैं। और फिर से आप लोग तैयार रहिए, एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव प्रकार की जो फोटो है उसके लिए मैं एक शानदार इंसान को यहां पर बना रहा हूं। भैया ये हो गई मुंडी, ये हो गई मुंडी, और यहां पर हो गई गर्दन, बोलो यस सर, और भैया ये यहां पर हो गया शरीर, और यहां पर हो गया हाथ। अपने को बायोलॉजी में फोकस करना है, अपने को ड्राइंग में फोकस नहीं करना है। बात समझ में आई? और यदि आप ध्यान से जानेंगे तो आप पाएंगे कि भैया 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 सर यहां तो आपका दिमाग है, आपका मतलब हम सबका है यार, ठीक है। नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो घुटने की तरफ चला जाता है। बात समझ में आ रही? पर वैसे तो होता इधर ही, इधर से ही अपन सोचते हैं ना। चलो, और ये जो दिमाग है ये आपकी जो मेडुला होती है उससे 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 ऐसे नीचे तक आता है। कूल्हे की हड्डी के जस्ट ऊपर तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, जिसको हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं। उसके आसपास मेरुदंड होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो ये दिख रहा है आपको? तो बेटा आप ध्यान से देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है कि ये आपका हाथ है। यदि आपको लग रहा है कि ये बहुत क्रिएटिव है तो फिर आप नादान हैं, अभी तो क्रिएटिव आर्ट बनना चालू हुई है। अब भाई ये आपका हाथ है, ये हाथ है। बात समझ में आई? और ये हाथ जो है अचानक से, इस हाथ के नीचे अचानक से जो है ऐसे कैंडल आ गई, मोमबत्ती आ गई अचानक से। कहां से आई किसी को नहीं पता, भूत लेकर आया। बात समझ में? अचानक से यहां पर एक कैंडल आ गई। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अचानक से यहां पर एक कैंडल आ गई। अब आप इस सिग्नल को दिमाग तक भेजोगे, आप बोलोगे सुन, यहां से सिग्नल जाएगा 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 दिमाग तक, फिर दिमाग से वापस आएगा। अब ये करोगे, ये जो आपका हाथ है, बात समझ में आ रही है, इसका भजिया बन जाना है। बात समझ में आई? इसीलिए ये सिग्नल दिमाग तक जाता ही नहीं। इट्स लाइक कि भाई जल्दी करो, जो भी करना है करो, हाथ चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ध्यान से देखिएगा, यहां से ये सिग्नल जाता है जाता है जाता है मेरुरज्जु के अंदर बेटा। इसको यदि अपन जूम करके देखेंगे तो और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं। प्रतिवर्ती चाप कैसे बनता है ये सब कुछ अपन लोगों ने पढ़ लिया है। ये गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ये बनाया प्रतिवर्ती चाप। तो देखो संवेदी कोशिकाएं जो हैं, संवेदी जो न्यूरॉन्स हैं, वो सिग्नल लेकर गए और मोटर आपके, बात समझ में आ रही है, जो न्यूरॉन है आपके, तंत्रिकाएं हैं, वो सिग्नल लेकर आई और आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली वहां से हट गया। तो ब्रेन तक ये जाता ही नहीं है, ब्रेन को सिर्फ जानकारी दी जाती है। बात समझ में आ रही है? इसमें दिमाग की नहीं चलती, इसमें चलती है आपके स्पाइनल कॉर्ड की, यानी कि मेरुरज्जु की। तो सवाल हमारा यही तो था कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। आप लिखोगे कोई भूमिका, कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है बाबू, कोई भूमिका नहीं है। यहां से गया, घूम कर आया। क्या आप वहां पर आपको एक चाप जैसा दिख रहा है? बोलो यस सर। तो ये जो चाप आपको दिख रहा है, इसीलिए अपन इसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और पूरी प्रक्रिया यहां पर जो हुई, हाथ के गर्मागर्म चीज से टच होने से लेकर हाथ के हटने तक की जो पूरी क्रिया हुई, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। खत्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए, ठीक। प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती हैं? तो भैया अनैक्षिक होती हैं, जो कि प्रत्येक प्रेरक के
प्रत्युत्तर में, प्रत्युत्तर मतलब रिएक्शन में, उत्तर में होती है। यह क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना हो, पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना तो पहुंच जाती है। अच्छा, मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंच जाती है। कुछ ऐसे ही जैसे आपको लगता है कि कई बार आप मस्ती कर रहे हो, और मैं मस्ती कर रहा होता यदि जब मैं स्टूडेंट था, तो भले ही हम पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध या उनकी जानकारी इच्छा के विरुद्ध कोई मस्ती करते हैं, पर उनको जानकारी तो लग ही जाती है। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है इसको भी पता चल ही जाता है, राइट, कि क्या हुआ था, कौन हैप्पी बर्थडे मनाते मनाते कैंडल यहां पर लेकर आ गया, हाथ जल गया, फिर हाथ हटा लिया गया। ये सब किसको, दिमाग को पता रहता है, पर दिमाग सोचकर डिसाइड नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो कोई भूमिका नहीं होती, पर जानकारी पूरी होती है, और इसको कंट्रोल कौन करती है? आपकी मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब यहां पर क्या है? रस्सी है। देखो रस्सी जैसी दिख रही होगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो है तो कनेक्टेड। प्रैक्टिस करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, कॉमन सेंस की हेल्प करेंगे, हेल्प लेंगे। बात समझ में आ रही है? और ऑटोमेटिकली टॉपिक बनने लगेगा और दिमाग में फिट भी हो जाएगा, है ना? वो भी नोट होना चाहिए। और ये तो मत करो यार, ये क्या करो, मतलब हो सकता है आपको 10, 12, 20, 25 दिन लग जाएं इतनी हाई लेवल ड्राइंग बनाने में। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपन बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, ड्राइंग सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। गॉट इट? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, चला जाओ। पादप हार्मोन क्या होता है? अरे भैया, पेड़ पौधों की भी फीलिंग होती है, उनके शरीर के अंदर भी नियंत्रण और समन्वय होता है। तो हार्मोन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो हार्मोन क्या होते हैं, पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्मोनों को यदि समझना है क्लियर, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी किन चीजों को समझना? आप यदि मनुष्य को समझेंगे, उसके अंदर हार्मोन का रोल समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हार्मोन नियंत्रण और समन्वय में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? देखो, आपको भूख लगी है, हार्मोन ने दिमाग को बताया। आपका पेट भर गया है, हार्मोन ने दिमाग को बताया। आप बड़े हो रहे हैं तो आपकी मूंछ और दाढ़ी आ रही है, हार्मोन ने दिमाग को बताया। बात समझ में आ रही है? आपकी वृद्धि हार्मोन होते हैं जो हाइट और हेल्थ को बढ़ाते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो हार्मोन होते हैं बेसिकली ये किसके भाग होते हैं? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये भाग होते हैं रासायनिक, ये भाग होते हैं रासायनिक तंत्रिका तंत्र के। इसको अपन और क्या कहते हैं? रासायनिक तंत्रिका तंत्र। और ये रुधिर जो होता है यानी कि रक्त के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा सीएनएस और पीएनएस, राइट, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके माध्यम से ट्रैवल नहीं करते हैं। या तो ये रक्त के माध्यम से ट्रैवल करेंगे या तो नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये तंत्रिका तंत्र का भाग है, पर इसको अपन रासायनिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। वो वाला नहीं है बेटा, सीएनएस पीएनएस नहीं है, ठीक है? चलो, रक्त के माध्यम से रासायनिक तंत्रिका तंत्र है जो रक्त के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। रक्त के माध्यम से क्या करते हैं? तो भैया ट्रैवल करते हैं। बात समझ में आई? तो जैसे इंसानों में, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में हार्मोन होते हैं, ऐसे पादपों में भी होते हैं। तो ये क्या है बेसिकली? ध्यान से देखिएगा, ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों में वृद्धि, विभेदन संबंधी नियंत्रण करते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन पौधे की लगभग सभी क्रियाएं, जैसे कि वृद्धि हो गया, विकास हो गया, फूल का आना हो गया, फल का आना हो गया, फलों का पकना हो गया आदि, इन सबको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, राइट, जिसके कारण अंकुरण होता है। आप सोचो ना, एक बीज एक समय बाद पूरे पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। यार क्या साइंस है, सोच कर देखो। एक इतना सा आपने चना लगाया, उसको आपने जमीन में डाला, पानी दिया, खाद देने की तो जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, पानी, हवा, मृदा के साथ मिलकर उसके अंदर रासायनिक और जैविक जो है आपकी अभिक्रिया होकर एक सूखा दिखने वाला जो चना है उसमें पहले अंकुर आता है।
उसमें अंकुरण होता है, उसके बाद वो एक तरफ जो है प्रतान यानी कि तना बनाने लगता है और दूसरी तरफ आपका जड़ बनाने लगता है। आप सोच कर तो देखो, बात समझ में आ रही है? कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। और इन सब के पीछे भी हार्मोन ही है। कैसे जड़ें बनती हैं, कैसे वो पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें पत्तियां आती हैं, फिर कैसे आप किसी को चने के पेड़ पे बैठा देते हो, कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप सोच कर देखो, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन करता है। ठीक है, तो आप हार्मोन के लिए यदि एक शब्द और निकालें तो भैया ये रासायनिक पोस्टमैन होते हैं। तो आप इसको एक नाम और दे सकते हो, बिल्कुल नाम देंगे, पर अपनी स्टाइल में देंगे अपन। सवाल लगाने से चैप्टर की होती है बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन, राइट? इसलिए क्वेश्चंस बड़े ध्यान से सुना कीजिए। रासायनिक संदेशवाहक, क्या बोलेंगे? रासायनिक संदेश वाहक, दैट्स ऑल। क्या बोलेंगे भैया? केमिकल मैसेंजर यानी कि रासायनिक संदेश वाहक। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, इसको नोट कर लो। चलो, कौन से हैं? ऑक्सिन है, इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एस्बिसिक अम्ल है आपके। कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वृद्धि को अपोज करने वाले होते हैं। बोलते हैं कि भैया बहुत वृद्धि हो गई, अब रुक जा। बात समझ में आई? अब किसी पेड़ का तना लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, तो भाई जाइलम के तो जान पे बनाएगी ना। उतने लंबे ऊंचे पेड़ में जाइलम जो है वो कहां पानी चढ़ाएगा उतने ऊपर तक, वो भी ग्रेविटी के ओपोज में। न्यूटन बुरा मान जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो इंटरेस्टिंग कहानी। इसलिए वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए भी हार्मोन की जरूरत होती है। किसके अंदर? पेड़ पौधों के अंदर। इन सबका जो काम है रिवीजन ही तो कर रहे हैं ना अपन। इन सबका जो काम है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। राइट? इंटरेस्टिंग कहानी नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलो आ जाओ। पक्का जी? अब भैया यहां पर क्या है? छुई मुई पादप की पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति किस प्रकार से भिन्न है? यार ये है तो चीज यार। आपने देखा होगा छुई मुई को अपन ने टच किया और उसके जो ऐसे फैले वाले एकदम एटीट्यूड में, जोश में, ईगो में जो ऐसे फैले वाले पत्ते थे, आपने जैसे टच किया ऐसे, फिर थोड़ा समय लगा, फिर ऐसे हो गए, और फिर आपने जो है नादानी में कह लो या शैतानी में, फिर आपने टच किया और फिर उसके पत्ते ऐसे हो गए। कहने का मतलब ये कि छुई मुई में पादप की पत्तियों की गति और भैया सूरजमुखी जैसी चीजों की प्रकाश की ओर प्ररोह की गति जो है, इसमें डिफरेंस क्या है उसको अपन देखेंगे। देखो, इसमें पत्तियों की गति किसी खास दिशा में नहीं होती है, अर्थात उद्दीपक की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा है, बड़ी यूनिटी है पत्तियों के बीच में। एक को टच करो, आसपास वाली सारी मुरझा जाती है। बात समझ में आ रही है? एक को टच करो, आसपास वाली सारी मुरझा जाती है। इधर पे प्रकाश की गति में ही होगा। प्रकाश क्या है? यहां पर उद्दीपक है। प्रकाश ही क्या कर रहा है? अभिक्रियाएं करवा रहा है। प्रकाश यहां पर गति करवा रहा है। दूसरी बात, इसमें वृद्धि नहीं होती है। आपने टच किया, पत्तियों ने सिकुड़ लिया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर पानी भर गया। सारी कहानी को अपन ने पढ़ा है। बोलो यस सर। कैसे छुई मुई का पौधा की पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं और फिर सही हो जाती हैं। ये सब पूरी प्रक्रिया अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने टच किया, पत्तियां ऐसी हो गई, फिर आप दूर चले गए, पत्तियों को पता चल गया कि 5 मिनट हो गए, फिर फैल गई। तो अंदर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मात्रा है, उसमें कम ज्यादा होने के कारण उसमें फैलाव भी आता है और सिकुड़न भी आता है। वो सब अपन देख चुके हैं। राइट? चलो, इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसमें वृद्धि होती है। अनुक्रिया की गति जो है वो बहुत तीव्र होती है। टच किया और पत्तियां ऐसे। यहां अनुक्रिया की गति धीमी होती है। इन सबको कॉपी में लिखो और बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। साथ में कुछ एक और पॉइंट्स हैं जिसको अपन दिमाग के अंदर करते हैं फिट, और कॉपी में भी। छुई मुई में जो पादप की पत्तियों की गति होती है उसमें क्या होता है? हार्मोन का कोई भी रोल नहीं होता है। पर यदि हम बात करेंगे प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, तो भैया इसमें ऑक्सिन हार्मोन जो होता है उसका रोल होता है। और जो ऑक्सिन है वो क्या है? एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। साथ में एक और पॉइंट है, यहां पर जल की मात्रा में परिवर्तन होता है और यहां पर असमान वृद्धि होती है, जिसके कारण प्ररोह के दोनों तरफ असमान वृद्धि होती है, जिसके कारण इस प्रकार की गति या फिर मूवमेंट या फिर आप कह सकते हो मोशन होता है। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है।
एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। अभी तो अपन ने देखा था ऑक्सिन जो है वो एक पादप हार्मोन है जो कि पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े छोटे हैं, पर वो सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखेंगे कि पिटारे में से क्या निकलता है। चलो, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की जो वृद्धि होती है उसमें ऑक्सिन किस प्रकार से सहायक होता है? भैया आपने जो है लौकी का बेला देखा होगा, कद्दू का बेला देखा होगा और करेले का बेला देखा होगा। भले ये बहुत सारे लोग खाने में बिल्कुल जो है आनाकानी करते हैं, पर कहानी यह है कि ये स्वास्थ्य के लिए तीनों जो चीजें सब्जियां होती हैं वो अच्छी होती है, राइट। तो हमने देखा होगा कि इनके जो बेले होते हैं, इनके जो बेले होते हैं उनको किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। कुछ इसी तरीके से जो मनी प्लांट की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, पर मनी प्लांट का जो बेला होता है उसको भी किसी ना किसी प्रकार के सहारे की जरूरत होती है। तो सवाल क्या है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की जो वृद्धि होती है इसमें ऑक्सिन किस प्रकार से सहायक होता है? बात समझ में आ रही है? तो देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑक्सिन है वो एक प्रकार का क्या है, वृद्धि हार्मोन है। क्या करता होगा वो समझते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तब ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। संश्लेषित होने का मतलब क्या है, बनने लगता है। कहां पर? अग्रभाग में। किसके कारण? प्रकाश के कारण। बात समझ में आ रही है? देखो, वृद्धि के लिए प्रकाश की जरूरत है कि नहीं है बताओ? अरे भाई, वृद्धि नहीं होगी तो पौधा जो है वो मर जाएगा, और वृद्धि के लिए हमें जो है प्रकाश संश्लेषण की जरूरत है, जिसके लिए हमें प्रकाश की यानी कि रोशनी की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में जाता है और प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली दिशा में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में बढ़ने के लिए उद्दीप्त करता है। समझते हैं इसको एक डायग्राम बना के। सुनो, गमला लगाते हैं, है ना, मस्त वाला। ये गमला लगाया भाई, तगड़ा गमला लगा दिया, मिट्टी विट्टी सब भर दी अपन ने। एक लकड़ी लगाते हैं इसमें, रुको। ये लकड़ी लगाई अपन ने, ये वाली लकड़ी लगाते हैं अपन। ये लगा दी हमने एक लकड़ी। चलो, सहारे के लिए लकड़ी की जरूरत है। अब तो गमले में लगी लगाई आती है यार, गमला थोड़ा महंगा आता है पर लगी लगाई आती है ना। चलो, थोड़े से इसमें ऐसे खांचे खांचे बने रहेंगे तो और अच्छे तरीके से जो बेला है वो इसमें फिट होगा। बोलो यस सर। सॉरी, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपने एक लकड़ी लगा दी। अब समय आता है भैया पौधे को लगाने का। अब ध्यान से देखना, पौधा जो है वो सपोर्ट लेता हुआ कैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब ध्यान से देखना, पौधा जो है वो सपोर्ट ले लेकर कैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा। भैया पौधे ने यहां से चलना चालू किया, पौधे ने यहां से चलना शुरू किया। अब होगा क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा। पौधा ऐसे ऊपर नहीं चढ़ता। उसके लिए क्या होता है, पौधे को जो है ना, जैसे स्पाइडरमैन को जानते हो आप? बोलो यस सर। स्पाइडरमैन को यदि किसी बिल्डिंग में चढ़ना होता तो कैसे करता था? वो ऐसे ऐसे इधर से ऐसे धागे निकलते थे, जाले निकलते थे, फिर उसको पकड़ पकड़ के ऐसे चढ़ता था। पौधा भी उतना ही स्मार्ट होता है। पौधा से यहां से ऐसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे जो हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेले निकलते हैं। इनका काम सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। पौधा तो भैया किसी और डायरेक्शन में बढ़ रहा है। बोलो यस सर। ये सपोर्ट ले रहे हैं और पौधा जो है वो तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये लो, फिर पौधे में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर पत्ती आई, फिर यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर पत्ती आई। और बना दें कुछ तो ये ऐसा इस तरफ सब तरफ जाने लगा। ये लो, फिर ये यहाँ पर प्रतान इस तरीके से आ जाएगा। और कुछ एक फूल वूल भी बना देते हैं अपन। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तब तक यही रहेगा, डायग्राम्स बनाते जाइए, मजे लेते जाइए। ये लो भैया, फूल भी बना दिए अपन ने। बात समझ में आ रही है? फल बनाने हैं, फल भी अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। चलो आ जाओ। ये लो, फूल वूल, फूल पत्ती अपन ने सब बना दिया।
अब बताओ पौधे का जो मुख्य भाग है, राइट, इस पर तो प्रकाश पड़ रहा है, बोलो यस सर। प्रकाश या रोशनी जो है, रोशनी रोशनी रोशनी, ये इस पर प्रकाश जो है वो तो आ रहा है, बोलो यस सर। तो भैया उस पे तो प्रकाश आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये सपोर्ट वाला भाग है और ये जो है ये क्या है, तो भैया ये लकड़ी है। ये वो लकड़ी है जो उस बेले को क्या करती है, सहारा देती है। और आपने देखा होगा जब लकड़ी ऐसी नहीं होती है तो बेला जो है वो क्या करता है, जमीन में ही अपना सहारा ढूंढ लेता है। बात समझ में आई? बड़े इंटरेस्टिंग है कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से पौधा जो है इसमें इस तरीके से क्या होने लगती है, नहीं नीले कलर से क्यों बना रहा हूं मेरे को, इस तरीके से इसमें होने लगती है गति। क्या होने लगती है बेटा, तो इसमें गति होने लगती है, ऐसे आगे आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका मतलब एक भाग ऐसा है जो प्रकाश के तरफ है और दूसरा भाग ऐसा है जो प्रकाश से दूसरी दिशा में है। अब क्योंकि डायग्राम हमारे सामने है, एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुनो, अब देखो, सुनो और देखो। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तब ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन के प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, कोई भी अग्रभाग मान लो आप प्ररोह का, तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तब ऑक्सिन विसरित होता है। जब पादप पर एक साइड से प्रकाश आता है, राइट, तब आपका जो ऑक्सिन है, और ऑक्सिन क्या है, एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑक्सिन विसरित होता है और प्ररोह के छाया वाले भाग में चला जाता है। ऑक्सिन विसरित होता है और प्ररोह के छाया वाला भाग, मतलब ये वाला भाग कह सकते हो, ये वाला भाग कह सकते हो, इसमें चला जाता है। यहां जाने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्ररोह की प्रकाश से दूरी वाली दिशा में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में बढ़ने के लिए उद्दीपित करता है और वह प्रतान की सहायता से किसी दूसरे पादप या बाड़ के ऊपर, भाई बेला है तो किसी ना किसी का सहारा तो चाहिए, बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी। तो किसी दूसरे पादप या बाण के ऊपर चढ़ता जाता है। यह प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रतान है यहां पर, ये प्रतान दिख रहे हैं ना आपको हरे कलर के, बोले यस सर। इनमें थोड़ी फल लगता है भाई, ये तो सिर्फ सपोर्ट के लिए। मेन पौधा ये वाला है जिसमें फूल है, पत्ती है, फल लगेगा, फिर लौकी बड़ी होगी, फिर कद्दू बड़ा होगा, फिर करेला बड़ा होगा, फिर उस घर में सब्जी बनेगी, फिर आप नाक बहुत सिकुड़ेंगे, फिर आप मैगी बनाकर खाएंगे, फिर आप कुरकुरे से टाइम पास जो है काम चलाएंगे, टाइम पास करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया ये तो सपोर्ट के लिए ना बाबू, ये किसके लिए, सपोर्ट के लिए। और हमेशा हर जगह लकड़ी थोड़ी होती है। आप देखो अभी गांव खेड़े में, शहर में तो ऐसा कम होता है, गांव खेड़े में जगह ज्यादा होती है। तो इधर आपने कद्दू लौकी लगाई और पूरे घर के ऊपर जो है, पूरे घर के ऊपर जो है जलवा रहता है भैया लौकी और कद्दू के बेले का। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो देखो, तो इस तरीके से ये प्रतान जो है प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए जहां जहां उसको कोई और बॉडी जैसे कि बाड़ या दूसरा पौधा मिलता जाएगा, वो स्पर्श ले लेकर ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। तो जब वो किसी आधार के संपर्क में आता है तो वह भाग तेजी से वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के कारण आपने देखा होगा भाई ये यहां पर ऐसे गोले 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 ऐसे कुंडली बना लेता है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, हो गया। जो वस्तु से दूर रहता है वो वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है, सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही जाए, या आसपास से भी लपेटना चालू कर देगा। तो अब बेसिकली अपन ने ये देख रखा है कि लौकी में, कद्दू में, या बेले वाले जो भी आपके फल होते हैं, फूल होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, राइट, उनमें किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो वही तो लिखा है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार से सहायक है। तो जिस पोर्शन में वृद्धि ज्यादा करानी होगी वहां पर क्या होगा, ऑक्सिन की मात्रा या सांद्रता या क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग ये कहानी, इसको नोट कर लो। चलो, और पौधा बनाना है तो बनाओ, वैसे तो ठीक है, जरूरत नहीं है ना, पर ये टॉपिक और बेटा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। भैया सीधी सी बात है, जलानुवर्तन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जड़ों का जल की ओर
जड़ों का जल की ओर मुड़ जाना। भैया पानी का जुगाड़ कहाँ है? जिधर पे पानी का जुगाड़ होगा सारी की सारी जो जड़ें हैं वो उसी डायरेक्शन में जाएंगी। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अपन एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप सोचो, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कॉफी का पौधा, जमीन में इतने नीचे तक उसकी जड़ जाती है और वहां से जल यानी कि पानी जो है उसको खींच कर लेकर आती है। और कौन लेकर आता है? जाइलम लेकर आता है। हेल्प कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा हूं जड़ों द्वारा जल की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। हम प्रूव करेंगे एक एक्सपेरिमेंट से। उसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, हम भी कुछ एक बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो। चलो रुको। भैया इतनी बड़ी मैंने यहां पर लकड़ी का एक जो है, हाँ इतना बड़ा मैंने यहां पर जो है लकड़ी का एक ऐसा बांस होता है ना, खोखला टाइप का बांस, थोड़ा सा वो लिया। अंदर से ये पूरा खोखला है, नीचे से ये पूरा पैक है और ऊपर से ये गैप अपने को दिख रहा है। बात समझ में आ गई? तो ऊपर जो है इतनी जगह अपन ने खाली रखी है, मतलब यहां पर अपन पौधा लगाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलो यहां पर अपन एक लगाते हैं पौधा, क्यूट सा पौधा। बात समझ में आ गई? चलो भैया मैंने यहां पर एक क्यूट सा पौधा लगा दिया है। चलो मैंने जो है यहां पर एक क्यूट सा पौधा लगा दिया है। अब मैं इसको बाहर से लेकर आया था तो इसमें थोड़ी बहुत जड़ तो है। चलो ये थोड़ी बहुत जड़ तो है और इसके अंदर हमने जो है क्या भर दी है, तो भैया मिट्टी भर देते हैं अपन। बात समझ में आई? चलो ये लो। अरे रुको यार, इसके अंदर बाबू मिट्टी भरी हुई है। बोलो यस सर, मिट्टी है, खाद है, सारी चीजें। अभी पानी नहीं दिया, ठीक है? पौधा अपन ने ऐसे में लगाया हुआ है, ठीक? चलो थोड़ी रंग बिरंगी मिट्टी भरते हैं अपन, है ना? चलो इस पौधे के अंदर हमने जो है मिट्टी भर दी है इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब क्या किया गया, ध्यान से देखिएगा। अब क्या किया गया, क्या किया गया, क्या किया गया, देखो ध्यान से अपन बनाते हैं इसको, है ना? अब जड़ तो भाई दोनों तरफ जा सकती है। बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। हमने यहां पर एक ऐसी कीप लगा दी। हमने जो है यहां पर एक ऐसी कीप लगा दी और इधर से भी बंद कर दिया और हमने इधर से भी बंद कर दिया। हमने कहा नहीं नहीं, हम जो है जड़ को बाहर जाने नहीं देंगे। हमने दोनों साइड से इसको बंद कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब क्या कर रहे हैं, वहां पर जो है टिप टिप बरसा पानी होगा, यहां से अपन जल डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ड्राइंग पर ना जाएं आप, यहां से जो है नीचे की तरफ क्या डाल रहे हो, जल। ठीक है, यहां से जल आ रहा है। तो भैया सीधी सी बात है कि अब ये जो जड़ है, राइट, इसके सामने दो प्रकार की मृदा होगी। एक ऐसी मृदा होगी, देखो उधर वाली मिट्टी जो है वो ऑब्वियसली गीली होगी। बोलो यस सर। इधर वाली जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी आपकी, सूखी होगी। बोलो यस सर, क्योंकि दिख रहा है अपने को, है ना? चलो तो इस जड़ के एक तरफ सूखी मिट्टी है और दूसरी तरफ जो है वो आपकी गीली मिट्टी है। अपन पानी इतना डाल रहे हैं कि वो इतने इतने भाग में ही रहे, इतने इतने भाग में ही रहे, राइट? ज्यादा इधर तक ना आ पाए पानी। मतलब बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो पूरे में पानी भर जाएगा, तो फिर एक्सपेरिमेंट अपन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो। अब यहां पर आपका जो है पानी भी है, मिट्टी में पानी भी है। ऐसा नहीं कि पूरा भर दिया, बिल्कुल ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। छोटा सा पौधा है बेचारी की, कोई ज्यादा डिमांड थोड़ी है, थोड़ी बहुत डिमांड कर रहा है आपसे, पूरी कर दो भाई, ठीक? चलो देखो ऐसा था ना, ठीक है? चलो तो इस तरीके से जो है ध्यान से देखिएगा। अब जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब एक तरफ जो है जल रहित मृदा है, इस तरफ जो है वो कैसी है, जल रहित मृदा है। बोलो यस सर, ठीक है? और दूसरी तरफ जो है वो जल वाली मृदा है।
जल, मतलब गीली मिट्टी कहो यार, कहाँ इतना लंबा चौड़ा, गीली मिट्टी। चलो भैया उधर गीली मिट्टी, इधर बस सूखी मिट्टी है, बात समझ में आई। अब हमने इसको पानी दिया, हम इसको डेली पानी देते गए। 5-6 दिन बाद अपन ने जब इसको तोड़ा, ऊपर से जब 5-6 दिन बाद अपन ने तोड़ा, तो देखो अपन ने एक्सपेरिमेंट जब हमने नहीं किया था तो हमें लग रहा था भाई जड़ है सब तरफ फैलेगी, जमीन में लगा होता है पौधा तो ऐसा ही होता है, पर यहां पर आपने कंडीशन लगाई और जब ऊपर से आपने तोड़ा तो आपने देखा भैया सारी जो जड़ें हैं, ये वाली इधर वाली जड़ें जो हैं उसने भी बेवफाई कर ली और सारी जड़ें इस तरफ चले गई। इसका मतलब कि जो जड़ें हैं वो उस मृदा की तरफ जा रही हैं जहां पर क्या है, पानी है। ये एक्सपेरिमेंट अपन ने किया, राइट, और इससे ये साबित हुआ कि भैया जलानुवर्तन तो हो रहा है। इससे ये साबित हुआ कि जलानुवर्तन तो हो रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो क्योंकि ऐसा ही अपने को एग्जाम में लिखना है। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हरी अब जल्दी से नोट करो इसको, चलो पक्का। अगला सवाल, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आंसर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जब आप रासायनिक समन्वय की बात करते हो तो भैया यहां तो खेल होता है बहुत सारे हार्मोन का, जिसमें एड्रेनालिन से लेकर इंसुलिन से लेकर टेस्टोस्टेरोन से लेकर प्रोजेस्टेरोन तक बहुत सारे हार्मोन होते हैं शरीर के अंदर, जिनका अलग अलग प्रकार का काम होता है। और ये हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आपके नियंत्रण होते हैं और समन्वय होते हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या आप ये कह लो कि उस पर अपना मुख्य जो रोल है वो प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो आप मुझे एक बात बताओ कि यदि हमारे ब्लड के अंदर, बात समझ में आई, मान लेते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जो है शुगर यानी कि शर्करा का लेवल बढ़ गया, तो फिर एक हार्मोन तो चाहिए ना जो उसके लेवल को कम करे, क्योंकि यदि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा, राइट, या कम होगा, तो ये दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो शरीर है वो बीमारी की ओर अग्रसर होगा। बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये कि हमें इंसुलिन जैसे हार्मोन चाहिए जो शक्कर का या शुगर का जो लेवल है उसको क्या कर सके, कम कर सके। कुछ इसी तरीके से मान लेते हैं कि आप यहां पर खड़े हो, बात समझ में, मान लेते हैं कि आप यहां पर खड़े हो और अचानक से सामने जो है, अचानक से सामने कोई बहुत डरावनी चीज आ जाए, अचानक से कोई भी डरावनी चीज हो सकती है, राइट, तो अब आपका दिल जो है वो जोरों से धड़केगा। बात समझ में आ रही है? आप यहां पर खड़े हो, अचानक से आपके सामने कोई भयंकर वाली चीज आ जाए तो आपका जो दिल है वो बहुत जोरों से धड़केगा। तो फिर जो है हमारा ये जो अधिवृक्क होता है ना, वृक्क के ऊपर की जो हमारी क्या होती है, क्या बोलते हैं अपन उसको, बात समझ में आ रही है, जहां से एड्रेनलिन निकलता है हमारा, राइट, वहां से हार्मोन निकलेगा और दिल को बोलेगा भाई जोर जोर से धड़क, जरूरत है, बॉडी जो है थोड़ी सी कपकपा रही है। इसका मतलब ये कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन। पढ़ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, देखो और ये हार्मोन कहां से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जिनको हम लोग बेसिकली ग्लैंड्स कहते हैं। और ऐसे बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, जैसे कि आपकी लार ग्रंथि, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलो तो हमारे अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग प्रकार के विशेष हार्मोनों को क्या करती है, रसायनों को क्या करती है, उत्पन्न करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक, आपके मैसेंजर कह सकते हो या फिर संदेशवाहक कह सकते हो या फिर आप हार्मोन कह सकते हो। इनका काम क्या होता है, सूचनाओं को संचरित करना और उसको जो है, जो आपका जो टारगेट अंग है, बात समझ में आ रही है, ऑर्गन है, वहां तक लेकर जाना। मस्त वाली कहानी है, ठीक है। देखो अब जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि होती है ना, आपने देखा होगा ऐसे किडनी होती है, देखो सब बड़ा मजेदार है। किडनी देखिए आपने, किडनी वृक्क, जैसे किडनी हो गई, बोला यस सर, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, तो ऐसी किडनी होती है। और इस किडनी के ऊपर जो है, किडनी के ऊपर जैसे आप टोपी नुमा ऐसा एक क्या होती है, ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, राइट, क्योंकि वृक्क के ऊपर है। तो इससे जो स्रावित होता है एड्रेनलिन, ये सीधे रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। ऊतकों में विशिष्ट गुण होते हैं जो अपने लिए आवश्यक के हार्मोनों की पहचान कर उनका उपयोग करते हैं। तो हार्मोन में यदि बहुत डीप में जाएंगे तो पूरी क्लास है,
बात समझ में आ रही है? बस आप ये समझो कि रासायनिक आपका समन्वय में और आपका जो क्या है भैया नियंत्रण है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो विशिष्टीकृत कार्यों को करने के लिए, अंगों से समन्वय करने के लिए हार्मोन अपना क्या करते हैं, विशिष्ट प्रभाव दिखा देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब भूख लगी है, कौन बताएगा भाई पेट में नहीं है, हार्मोन बताएगा। बात समझ में? भूख, खूब ठूसा खूब खाना खा लिया, पेट भर गया, कौन बताएगा कि अब रुक जा भाई कितना खाएगा, हार्मोन बताएगा। बात समझ में आ रही है? आप खड़े हो, सामने से जो है कोई भी अच्छी मस्त सुंदर वाली जो आपकी कह सकते हैं हीरोइन गुजरी, आपको देखकर दिल में घंटी बजी, गिटार बजा, क्यों बजा? क्योंकि हार्मोन है उसके पीछे। गुस्सा आया, हार्मोन है। फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके पीछे कौन सी चीज है आपकी? हार्मोन है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट कीजिएगा और इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? भैया इस पे तो इतने ऐड बनते हैं ना, मतलब एक से एक आपने बड़ा कॉमन ऐड सुना होगा कि ये ताऊ 2 रुपए की चाय कम पीना पर नमक जो है वो आयोडीन वाला ही खाना। बात समझ में आ रही है? और आपने देखा होगा कि जितने भी नमक के ऐड आते हैं कंपनीज क्या बोलती है, हमारे नमक में आयोडीन है, आयोडीन है, आयोडीन है। काहे जरूरी है भाई आयोडीन? बात समझ में आ रही है? इसका भी लेना देना है रासायनिक समन्वय और किसके साथ में? हार्मोन के साथ में। कैसे? सुनो, ऑटोग्रंथि जानते हो? अरे थायराइड ग्लैंड यार, ठीक है। इससे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। इसको बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है, यहां पर ऐसा इतना बड़ा ऐसा बन जाता है, फोड़ा तो नहीं कह सकते, मतलब मांस निकल जाता है, कैंसर टाइप का दिखने लगता है, घेंगा रोग हो जाता है, यहां पर ऐसे लटक जाता है मांस बहुत सारा, ग्वाइटर कहते हैं जिसको, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया आयोडीन जो है उसका काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में। एक लाइन में बात खत्म। आयोडीन का काम है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में, एक लाइन में बात ही खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, ठीक है। और निकलता कहां से थायरॉक्सिन हार्मोन? ऑप्टोग्रंथि से। काम क्या होता है इसका देख लेते हैं। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए तो अपन आयोडीन पर इतना फोकस कर रहे हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन है और वसा है, इसके उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है? आपका जो पाचन तंत्र है वहां से वसा और प्रोटीन को ग्रहण करना, उसको शारीरिक गतिविधियों में उपयोग लेना, उससे एनर्जी बनाना, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग उपापचय कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण करता है और यह वृद्धि के संतुलन के लिए भी आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर थायरॉक्सिन जो है राइट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर, जो किसकी हेल्प से बनता है? आयोडीन की। इसलिए आयोडीन युक्त नमक चाहिए अपने को। अलग से आयोडीन लोगे तो वो टॉक्सिक है बेटा, नमक में लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो हम गॉइटर यानी कि घेंगा रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन के शरीर में कमी दूर करने के लिए हमें जो है आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक से काम चल जाएगा, पर भैया अभी जो है ना, आप देखो 20 रुपए का नमक का पैकेट आता है पर मार्केटिंग वाले, कंपनी वाले उसमें इतना ऐसा पूरा मेकअप वेकअप करके उसको 50 रुपए का बना देते हैं। फिर कहते हैं कि स्पेशल झील का नाम लेते हैं कि हमने जो है वो वाली झील से नमक निकाला है। अरे भैया NaCl है उसमें, कछु थोड़ी है उसमें। तो आप बहकावे में मत आओ, अपना आप नॉलेज स्ट्रांग रखो। उसमें 98% तो NaCl है बचा हुआ जो है उसमें आपके पोटेशियम के थोड़े से आयन्स हैं और आयोडीन के आयन है। आयोडीन के आयन है या आयोडीन है, ये आप समझ लो, ठीक है। तो यदि कोई बोले कि नमक में ये है वो है, जो है आपका हल्दी है, मिर्ची है, अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? हमको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि नमक में आयोडीन होना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा नमक का यदि आप सेवन कर रहे हैं तो ये आपके किसके लिए? हार्ट के लिए भी और साथ में जो बीपी है उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आई? पर आप यदि संतुलित मात्रा में जो नमक है उसको यदि खा रहे हैं तो उसमें उसी संतुलित मात्रा में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। आयोडीन नहीं हुआ तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा।
थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन वसा का उपापचय होगा ही नहीं, बात खत्म। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट कर लो। चलो कर लिया पक्का, ठीक। और आगे बढ़ेंगे। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? भाई ये तब बहुत निकलता है जब अचानक से अपन घबरा जाते हैं। अचानक से सामने कोई आया और हमारे शरीर में अधिवृक्क से बहुत सारा एड्रेनलिन निकलना शुरू हो गया। अब वो कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यदि आप स्कूल में घूम रहे हो तो आपके प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, उनको देखकर हो सकता है कि आप घबरा जाएं। वो कोई भी हो सकता है जिसको देखने से आपके दिल की जो है धड़कनें कैसी हो रही हैं, बढ़ रही हैं। कोई भी हो सकता है, आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो देखो, एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहा जाता है। जब अचानक से हम कुछ सुन लेते हैं, देख लेते हैं, राइट, और हमारे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं आपातकाल हार्मोन। क्योंकि आपातकाल सिचुएशन में ये क्या होता है? स्रावित होता है। बोलो यस सर, ठीक है। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है, भय या तनाव की स्थिति में होता है, भय या तनाव, जब अपन नर्वस हो जाते हैं कभी कभी थोड़े से, आपने देखा होगा, ये सभी के साथ सामान्यता होता है। जो बार बार जा रहा है स्टेज पे उसके साथ नहीं होगा। पहली बार अपन स्टेज पर जाते हैं तो गाल में यहां पर ऐसे कपकपाहट सी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पहले बार आप कैमरे के सामने आओगे तो भी एड्रेनलिन बनता है शरीर के अंदर। बात समझ में आई? तो सबको होता ही है। ध्यान से सुनो, पहली बार अपन स्टेज पर पहुंचे, सामने 300 लोग खड़े हैं और उनको देखकर क्या फील होता है? ऐसा लगता है कि बिल्कुल कच्चा चबा जाएंगे ये लोग हमको। उस समय पर हम थोड़े से तनाव में भी होते हैं, स्ट्रेस में भी होते हैं और भय में भी होते हैं। तो हमारा जो दिल है वो जोरों से क्या होने लगता है? धड़कने लगता है। यहां पर ऐसा वाइब्रेशन फील होने लगता है, गला सूखने लगता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा जब होता है तो उस समय पर आपातकाल हो गया हमारे शरीर के लिए। सडन चेंज आया हमारे शरीर में, रोंगटे खड़े हो गए, राइट। तो उस टाइम पर एड्रेनलिन निकलता है कहां से? अधिवृक्क से। कहां होता है अधिवृक्क ग्रंथि? किडनी के ऊपर, ठीक है। चलो तो इस स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो भय, तनाव या जो भी चीजें हैं इस टाइम पर रिलीज कौन सा होगा? एड्रेनलिन, ठीक। ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। पाचन तंत्र तथा रुधिर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। और आपने सुना होगा कि भाई डर के मारे तो उसका चेहरा ही पीला पड़ गया, ये सुना होगा आपने। तो डर के मारे उसका चेहरा यदि पीला पड़ गया, इसका मतलब भैया कहीं ना कहीं पर जो है शरीर के अंदर कुछ एक आपातकाल परिवर्तन तो हुआ है, ठीक है। चलो, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की जो पेशी होती है वो सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। मतलब बहुत सारी चीजें। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियों के संकुचन से सांस तेजी से चलने लगती है और ये सभी अनुक्रियाएं जो होती हैं वो जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए क्या करती हैं? तैयार करती हैं। तो सीधी बात, एड्रेनलिन आपातकालीन हार्मोन है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, बट स्पेशली यहां पर होगा भय या फिर क्या? तनाव। और भी 2-3 सिचुएशंस हैं, आप दिमाग लगाइए कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब अचानक से हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता है। बात समझ में आ रही है? वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। तो इस तरीके से एड्रेनलिन निकलता है और हम इसे आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। कर लिया, ठीक। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है। भाई मधुमेह का मतलब क्या होता है? डायबिटीज। आपने सुना होगा कि भैया आप डायबिटीज है, चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, मीठी चीज नहीं खाना है, नहीं तो क्या होगा? डायबिटीज बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? डायबिटीज के होने का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, राइट। जब हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है उसमें यदि शुगर या शर्करा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चलते हैं सवाल की तरफ। इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। कहां पर? पैंक्रिया, अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है वो पाचन तंत्र का भी भाग है
और साथ साथ में एक प्रकार की ग्रंथि भी है जिससे हार्मोन निकलते हैं। चलो, तो अग्नाशय में उत्पन्न होता है, यह रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है या फिर कम करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अरे बाबा, शक्कर यदि क्या होगी, ब्लड में बढ़ जाएगी तो डायबिटीज का लेवल भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण शरीर पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सक इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं कि सुनो, आपके शरीर के अंदर की जो पैंक्रिया है, जिसको आप अग्नाशय कहते हो, वो बहुत ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पा रही है, जिससे आपके ब्लड में शक्कर की मात्रा बढ़ गई है। उसको कंट्रोल या फिर कम करने के लिए हम डालेंगे उसमें क्या, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है शक्कर की मात्रा को कम करता है, शुगर की मात्रा को कम करता है ब्लड में। एक ऐसा होता है जो इस मात्रा को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन है वो बताइएगा आप, बात समझ में आ रही है? चलो, शक्कर की मात्रा ब्लड में ना तो कम होनी चाहिए ना तो ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा है तो इंसुलिन कंट्रोल करेगा, कम है तो कौन कंट्रोल करेगा, या मुझे बताएंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? पक्का? अब देखो, इसके बाद जो है हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। ये तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, हम बात करेंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की। और वो हमको कहां पर मिलेंगे? वो मिलेंगे आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। ये लो, कहां गए रे बाबा, ये सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आपने सर्च किया, आपके सामने एक ऐसा पेज होगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद राइट, यहां पर बेटा आपको मिलती है क्या, क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सारे वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अब कौन से वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख लेते हैं। यदि आप एनसीईआरटी सीबीएसई वाले हो तो इंग्लिश मीडियम आपको मिलेगा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक, साथ में हिंदी मीडियम आपको मिलेगा फिलहाल 7वीं से 12वीं तक। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, ये सब कुछ अवेलेबल है। सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, आज की जो भी क्लास में आपको जो भी डाउट होगा राइट, आप उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।